बीजेपी के अभी प्रत्याशी हैं और जो जिनके पास 53 केसेस के रिकॉर्ड्स हैं। आंदोलन किसानों के साथ होता है। एकड़ कोई जमीन हड़प कर बोलता है मैं आंदोलन कर रहा हूँ। महिला शोषण आप आंदोलन के लिए कर रहे हैं। महिलाओं का सम्मान करना सीखिए। मैं ऐसे लोगों को राम भक्त न कहती हूँ न मानती हूँ। जिस भी प्रत्याशी को आप चुने, पार्टी से ज्यादा प्रत्याशी पर ध्यान दें। नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप न्यूज भारत देख रहे हैं। देखिए, वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव है। सभी प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं, वोटर्स की अपील कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि झारखंड का जो सबसे हॉट सीट है वो अभी धनबाद बन चुका है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा ही कारण है। कांग्रेस ने जो टिकट यहाँ जिस प्रत्याशी को दिया है उनके विषय में मैं आपको कुछ पहले बता दूं। सीधे तौर से देखा जाए तो राजनीति से इनसे पहले जो है इनका कोई ताल्लुकात नहीं था। इनकी पहचान सिर्फ इतनी थी कि राजेंद्र बाबू की ये बहू है जो कि लगातार जो है वो विधायक रह चुके थे बेरमो से, और यहाँ के मजदूरों के बीच में उनका काफी रसूख था, काफी अच्छे नेता माने जाते थे। वहीं इनके पति के विषय में मैं बता दूं तो अनूप सिंह जो है वही बेरमो से विधायक है और मैडम हमारे साथ मौजूद है। मैम, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, चलिए हम सीधे काउंटर सवाल ये करते हैं कि आपके विपक्ष में जो डुल्लू मतो खड़े हैं, आप उनको कैसे जानती है, क्या पहचान है आपके नजर में? विपक्षी के और मैम, जो भी आप जानती हो किस माध्यम से जानती है? देखिए, माध्यम तो बहुत है जो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। मैं उनको इसी उससे जानती हूँ कि वो बीजेपी के अभी प्रत्याशी हैं और जो जिनके पास 53 केसेस के रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन मैम वो तो कहते हैं कि वो आंदोलन के दौरान उनके दो पर केसेस हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा है उनके, वो काफी मुझ पर जाति का, फॉरवर्ड क्लास का, बैकवर्ड क्लास का बहुत सारा आरोप लगा रहे हैं। मैंने देखा है कि काफी हर क्लास के लोगों ने उन पर आरोप लगाया है। कोई ऐसे वर्ग के लोग नहीं हैं जिन्होंने उन पर आरोप नहीं लगाया हो। आंदोलन किसानों के साथ होता है। किसानों का 200 एकड़ कोई जमीन हड़प कर बोलता है मैं आंदोलन कर रहा हूँ। आंदोलन की आड़ में इस तरह से ना करे कि आपके ऊपर इतने सारे केसेस लग जाए। चलिए मानते हैं कुछ केसेस आंदोलन के होंगे, लेकिन ऐसे केसेस क्यों? लोग आपके लिए, आपको पता होगा, मैं चैनल पे बोलना पसंद नहीं करूंगी, लोग धरना पर बैठते हैं। आपने, मेरे पास काफी वीडियोस, आज से नहीं काफी समय से मेरे पास वीडियोस लोग भेज रहे हैं, लेकिन मैं उन वीडियोस का यहाँ चर्चा नहीं कर सकती हूँ कि क्योंकि हमारे लोग, मुझे लगता है कि जानते होंगे बहुत अच्छे से, उसको आंदोलन नहीं कहा जाता है। आंदोलन में लोग इस तरह से नहीं जाते हैं। और मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप किसानों को, महिलाओं पे कौन सा आंदोलन आप कर रहे थे? महिला शोषण आप आंदोलन के लिए कर रहे थे? तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आप अब महिलाओं का सम्मान करना सीखिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। 3 टर्म से वो विधायक है और इस बार जो है यहाँ पे प्रत्याशी जो है डुल्लू मतो जो है राम अपने आप को भक्त करते, राम मंदिर भी बनाया। जनता के बीच उनका किस तरह का ही है? राम भक्त मैं ऐसे लोगों को राम भक्त न कहती हूँ न मानती हूँ। सिर्फ और सिर्फ आप इसलिए क्योंकि आप एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप इस तरह से नहीं कह सकते। और भगवान चाहे राम हो, चाहे माँ दुर्गा हो, चाहे हमारे महादेव हो, ये किसी पार्टी के मोहताज नहीं है। तो इसीलिए अपने राम भक्त कहने से कोई राम भक्त नहीं हो जाता। और मैं आपको बता दूं, मैं किसी उस पर नहीं बोलना चाहती हूँ। हम लोग खुद राम के वंशज हैं, वो हमसे क्या बात करेंगे। लगातार मैं बीजेपी के स्टार प्रचारक आ रहे हैं झारखंड और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों की सरकार है झारखंड में। वही डुल्लू मतो को टिकट देना कितना सही था? वो उनसे आप जाकर पूछिए कि डुल्लू मतो को टिकट देना कितना सही। इतने सारे केसेस इस विषय में पूछ रहा हूँ, उनके लिए कितना सही था? वही मैं बोल रही हूँ कि आप बोलते हैं आप भ्रष्टाचारियों को हटा रहे हैं। आप भ्रष्टाचारियों को हटा नहीं रहे, आप भ्रष्टाचारियों को भेज रहे हैं, लोकसभा भिजवाने का काम कर रहे हैं। तो क्या यही अन्याय है? आप यही न्याय कर रहे हैं आप लोगों के साथ। आपने 10 साल से जुमले में लोगों को फंसा रखा है। लोग अभी तक उस आशा में बैठे हुए थे कि शायद विकास होगा, शायद भ्रष्टाचारी यहाँ से जा रहे हैं बिल्कुल, लेकिन आपकी पार्टी में हर जगह से, पूरे इंडिया से भ्रष्टाचारी जा रहे हैं, पर आपकी पार्टी में आ रहे हैं। कुर्मी वोटर्स को लेकर के यहाँ ज्यादा प्रभाव दिया जा रहा है, जिसको लेकर के डुल्लू मतो को खड़ा किया गया। क्या लगता है मैम, यहाँ पे वोट बैंक जो है कुर्मी की यहाँ पे होगा कुछ काम ऐसा कुछ? मैंने देखिए पहले भी कहा है, मैं जाति के बात पर वोट नहीं मांगती हूँ और न जाति के बात पर वो चुनाव लड़ती हूँ। ये जाति
इन पार्टियों का बनाया हुआ है, इन पार्टी का बनाया हुआ है, और मुझे नहीं लगता है कि हमारी कांग्रेस पार्टी किसी जाति को लेकर राजनीति करती है। आपसे 25 दिन पहले ढुल्लू महतो को टिकट मिला, आपको 25 दिन बाद मिला, 40 दिन मिले थे आपको स्टार प्रचार के लिए, बात 6 दिन बच चुके हैं। कितना परिश्रम रहा इस बीच में इस टक्कर को देने के लिए? बहुत अच्छा है, आप खुद देख सकते हैं। आप लोग अगर मुझे फॉलो करते होंगे, मुझे देखते होंगे, तो सुबह से अभी भी मुझे देरी हो रही है और सुबह से लेकर रात तक मेरा दौरा चलता है। कितनी भी रात हो जाए, लोग खड़े रहते हैं वहाँ मुझे आशीर्वाद देने के लिए, और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं कम समय में ही लोगों के दिल में आ गई। लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि लोग मुझे समझने का काम कर रहे हैं। जो मैंने सोचा नहीं था कि लोग मुझे इतनी जल्दी समझ जाएँगे, इसके लिए मैं आपके माध्यम से बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। और वो उन मेरे सारे 22-26 लाख 25 लाख जो वोटर्स हैं, वो सारे अब तक तो मुझे समझ गए हैं, और समय के हिसाब से लोग नहीं समझते हैं। आपने कहा कि 1 महीने पहले उन्हें मिल गया था, 20-25 दिन पहले उन्हें मिल गया था, लेकिन लोग तो जानते थे कि किसे मिला है और कौन हमारे सामने आ रहा है। वो कितना भी हो जाए, हमारी धनबाद की जनता काफ़ी जागरूक है, वो जानती है कि हमें किसे चुनना चाहिए और किसे नहीं चुनना चाहिए। जिसमें भारत जोड़ो अभियान राहुल गांधी की बोकारो से रांची के लिए रवाना हुई थी मैम, उस समय क्या आपको ये एहसास था जब आप पहली बार शिरकत की थी कि आप यहाँ इस तरह से चुनाव लड़ने जा रही हैं, ऐसा कुछ? नहीं, मैंने चुनाव के लिए बिल्कुल नहीं सोचा था। हाँ, मेरा कर्तव्य था। राहुल जी हमारे क्षेत्र, हमारे झारखंड में आ रहे थे, भारत जोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो मैंने उन्हें जॉइन किया और मुझे लगा कि ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमारे प्रदेश के लिए भी, कि वो हमारे झारखंड के लिए, हमारे बोकारो के लिए उन्होंने सोचने का काम किया। धनबाद में वो काफ़ी जगह गए थे, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि राहुल जी आए, उन्होंने देखा, दौरा किया, और वो उन लोगों के लिए सोचे भी और उनके लिए काम करने का भी निर्णय लिया है, तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। 14 में से पिछली बार 12 बीजेपी लेगी थी, इस बार क्या लगता है कितनी सीटें मिलेंगी? काफ़ी सीटें हमारी महागठबंधन के साथियों को मिल रही है, और हमें काफ़ी जगह से न्यूज़ भी आ रही है कि बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि लोग अब 10 साल काफ़ी होता है, अपने जीवन का 10 साल जुमलेबाजी में लोगों ने दे दिया। अब लोगों को समझ में आ गया है कि हमारी सबसे पुरानी पार्टी, हमारी महागठबंधन के लोग जो जुड़े हुए हैं, वो सब कुछ ही, जितने लोग हैं वही काम कर सकते हैं, वही न्याय की तरफ चल सकते हैं। क्योंकि आपने देखा है कि हमारी पार्टी या किसी भी पार्टी से जितने भी छने हुए लोग थे वो बीजेपी में जा चुके हैं, तो अब हमारी पार्टी बिल्कुल शुद्ध हो चुकी है, हमारी महागठबंधन की पार्टी शुद्ध हो चुकी है। बाहरी भित्ति का मैम मुद्दा आ रहा है, क्या उसको लेके क्या कुछ कहेगी जनता को? वो उठाना ही बहुत गलत बात है। मुझे नहीं लगता है कि अगर आप राजनीति में हैं, अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि बाहरी भीतरी का मुद्दा, कोई मुद्दा उठाना चाहिए। हमारे सारे वोटर्स अपने हैं। हाँ, जो मेरे महागठबंधन के साथियों ने निर्णय लिया है, मैं उसका ज़रूर पालन करूँगी, और मुझे लगता है कि हमारे जो और मैं आपको बता दूँ, बाहरी भीतरी का जो वो मुद्दा उठा रहे हैं, तो उनकी पार्टी के द्वारा ही दिया गया 1985 का है, और हमारी पार्टी ने 1932 का दिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि बाहरी भीतरी से उनका कोई मुद्दा उठ के लोगों तक जाएगा, क्योंकि लोग जानते हैं कि हमारे लिए अगर कोई काम करता है तो वो हमारी महागठबंधन की पार्टी ही है। चलिए मैम, आने वाले कुछ ही दिनों में यहाँ पे मतदान होने वाले हैं, धनबाद के जितने भी वोटर्स हैं, और सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उसमें कई युवाओं हैं, तो युवाओं के लिए मैम क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं जहाँ भी जाती हूँ, युवा आते हैं मेरे पास, बोलते हैं कि मेरा पहली बार, इस बार मैं वोट करूँगा या करूँगी, और मैं आपको करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये मुझे बहुत, मेरा सौभाग्य लगता है कि बच्चे, युवा भी मुझसे जुड़ रहे हैं, मुझे समझने का काम कर रहे हैं। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, और मैं सभी वोटर्स से कहती हूँ, और फर्स्ट टाइम वोटर्स से भी कहती हूँ कि आप 25 तारीख को जब भी चुनाव करने जाइए, ये सोच कर जाइए कि इस चुनाव से हमारा भविष्य जुड़ा है, हमारे धनबाद लोकसभा का भविष्य जुड़ा है, इससे ही विकास का ये माध्यम है। और जिस भी प्रत्याशी को आप चुने, पार्टी से ज़्यादा आप प्रत्याशी पर ध्यान दें, क्योंकि प्रत्याशी ही पार्टी को बताने का काम करती है कि यहाँ का मुद्दा क्या है, यहाँ के लोगों की समस्या क्या है, और उस पर वो कितना काम करना चाहती है, वो प्रत्याशी पर निर्भर करता है, ना कि पार्टी पर। तो आपने सुना, ये थी अनुपमा सिंह जिन्होंने वाइल्ड कार्ड एंट्री ली है, और वाइल्ड कार्ड एंट्री के बाद धनबाद में जो है काफी अलग माहौल हो गया है, काफी हॉट सीट बन गई है। मैम, हमारी भी शुभकामनाएं कि आप जीत के संसद भवन पहुंचे और यहाँ की जितनी तमाम जनता है उनके कार्यों को और जितनी मुश्किलें हैं उनको निवारण करे। फिलहाल ऐसा ही तमाम खबरों के बन रहे हैं हमारे साथ। मैं तशमुंदर, धन्यवाद।